श्री रुद्र संहिता कुमारखंड। देवी पार्वती का क्रोध एवं गणेश को जीवन दान। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, जब भगवान शिव ने क्रोधित होकर देवी पार्वती के प्रिय पुत्र गणेश का सिर काट दिया, तब फिर क्या हुआ? जब देवी पार्वती को गणेश की मृत्यु की सूचना मिली तो उन्होंने क्या किया? भगवान, मुझ पर कृपा कर मुझे आगे के वृतांत के बारे में बताएं। जब पार्वती स्नान कर चुकी तो उन्होंने अपनी सखी को बाहर भेजा कि वह गणेश को अंदर बुला ले, और जब वह बाहर गई तो उसने वहां का जो हाल देखा उसे देखकर भयभीत हो गई। गणेश का सिर कटा हुआ अलग पड़ा था और धड़ अलग। सब देवता और शिवगण प्रसन्न होकर नृत्य कर रहे थे। यह दृश्य देखकर पार्वती की वह सखी भागी भागी भीतर गई और जाकर पार्वती को इन सब बातों से अवगत कराया। अपने पुत्र गणेश की मृत्यु का समाचार पाते ही देवी पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गईं। उन्होंने रोना आरंभ कर दिया। रोते बिलखते वह कहती, मैं तो अपने पुत्र की रक्षा भी न कर सकी। सब देवताओं और शिवगणों ने मिलकर मेरे प्यारे पुत्र को मौत के घाट उतार दिया। अब मैं भी अपने पुत्र का संहार करने वालों का विनाश करके रहूंगी। मैं प्रलय मचा दूंगी। यह कहकर उन्होंने 100,000 शक्तियों की रचना कर दी और देखते ही देखते वहां मां जगदम्बा की विशाल सेना इकट्ठी हो गई। वे शक्तियां प्रकट होते ही हाथ जोड़कर देवी पार्वती को प्रणाम करते हुए बोली, हे माता, हे देवी, हम सबको इस प्रकार प्रकट करने का क्या कारण है? हमें आज्ञा दीजिए कि हम क्या करें। तब क्रोध से तमतमाती देवी पार्वती बोली, तुम सब जाकर मेरे पुत्र का वध करने वालों का नाश कर दो। तुम देवसेना में प्रलय मचा दो। आज्ञा पाते ही देवी पार्वती की वह शक्तिशाली सेना वहां से चली गई। बाहर जाकर उसने देवताओं और शिवगणों पर आक्रमण कर दिया। वे क्रोधित देवियां किन्हीं देवताओं को पकड़ पकड़ कर अपने मुंह में डाल लेती तो किसी पर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करती। इस प्रकार उन्होंने वहां बहुत आतंक मचाया। वहां चारों ओर त्राही त्राही मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए जहां तहां भागने लगे। यह नजारा देखकर भगवान शिव, मैं और श्री हरि विष्णु बहुत चिंतित हुए। हमने सोचा कि अगर इन दैवीय शक्तियों को न रोका गया तो पल भर में ही देवताओं की समाप्ति हो जाएगी। इस धरा पर प्रलय आ जाएगी। नारद, उसी समय तुम वहां आकर कहने लगे कि इस संहार को देवी पार्वती ही रोक सकती हैं। इसके लिए आवश्यक है कि उनकी स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया जाए और किसी भी तरह उनके क्रोध को शांत किया जाए। सभी देवताओं को तुम्हारा यह विचार बहुत पसंद आया, परंतु देवी पार्वती के गुस्से से सभी घबरा रहे थे। उनके सामने जाने का साहस किसी में भी नहीं था। सब देवता मिलकर देवी की स्तुति करने लगे और बोले, हे जगदम्बे, हे चंडिके, हम सब आपको प्रणाम करते हैं। आप आदि शक्ति हैं। आप परम शक्तिशाली हैं। आपने ही इस जगत की रचना की है। आप ही प्रकृति हैं। आप प्रसन्न होने पर मनवांछित फलों को देने वाली हैं। क्रोधित होने पर सब कुछ छीन लेती हैं। हे देवी, हम सब अपने अपराध के लिए आपसे क्षमा याचना करते हैं। हम सबके अपराध को क्षमा कर दें और अपने क्रोध को शांत करें। हे माता, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि करो। हे परमेश्वरी, सब कुछ भूलकर प्रसन्न हो जाएं और भयानक रक्तपान को रोक दें। देवी पार्वती बोली, हे देवताओं, वैसे तो तुम्हारा अपराध सर्वथा अक्षम्य है, फिर भी तुम्हारी क्षमा याचना को मैं सिर्फ एक शर्त पर स्वीकार कर सकती हूँ। यदि मेरा पुत्र गणेश पहले की भांति जीवित हो जाए तो मैं तुम सबको क्षमा कर दूंगी। यह सुनकर सब देवता चुप हो गए, क्योंकि यह तो असंभव कार्य था। फिर भी देवता हाथ जोड़कर करुण अवस्था में भगवान शिव के सामने खड़े हो गए और बोले, भगवान, अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। जिस प्रकार आपने गणेश का सिर काटकर उसे मारा है, उसी प्रकार अब उसे जीवित कर दीजिए। भगवान शिव ने देवताओं को आदेश दिया कि उत्तर दिशा में जाएं और जो भी पहला प्राणी मिले उसका सिर काट कर ले आए। तब उसका सिर हम गणेश के धड़ से जोड़कर उसे जीवित कर देंगे। देवता उत्तर दिशा की ओर चल दिए। वहां सर्वप्रथम उन्हें एक हाथी मिला। वे उसका सिर काट कर ले आए। वापस आकर उन्होंने गणेश के धड़ को धो पोंछ कर साफ किया और उनकी पूजा की। तब उसमें हाथी का सिर लगा दिया। तत्पश्चात श्री हरि विष्णु ने मंत्रों से अभिमंत्रित जल गणेश के मृत शरीर पर छिड़का। जल की छींटें पड़ते ही भगवान शिव की कृपा से वह बालक ऐसे उठ खड़ा हुआ जैसे अभी अभी नींद से जागा हो। वह बालक अब हाथी का मुख लग जाने से गजमुखी हो गया था, परंतु फिर भी बहुत सुंदर और दिव्य लग रहा था। रत्न वर्ण का वह बालक अद्भुत शोभा से आलोकित हो रहा था।
तब भगवान शिव की कृपा से पार्वती पुत्र गणेश जीवित हो गए तो सभी देवता और शिवगण अत्यंत प्रसन्न होकर नृत्य करने लगे। उनका सारा दुख पल भर में ही दूर हो गया। देवी पार्वती अपने प्रिय पुत्र गणेश को जीवित देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उनका क्रोध भी शांत हो गया था।